Hello everyone, in this video I will discuss a complete formula list of the second unit of physics class 11th, that is kinematics. Let's start with the point number 1. Average speed is equals to distance traveled upon time taken. Average velocity vector quantity है, average velocity is equals to displacement upon time taken. Displacement is a vector quantity and speed and distance is a scalar quantity. Both are scalar quantity. Instantaneous speed v is equals to limit delta t tends to 0 delta s upon delta t. Next is instantaneous velocity v vector is equals to limit delta t tends to 0 delta r upon delta t dr upon dt. Average acceleration is equals to delta v upon delta t. Instantaneous acceleration is equals to limit delta t tends to 0 dv over dt. Instantaneous means acceleration at any particular time. If a particle moves a distance x, moves a distance at a speed v1 and comes back with a speed v2, then जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है that is equals to 2 v1 v2 upon v1 plus v2 and बट v एवरेज जो वेक्टर वेलोसिटी होगी उसकी वो ज़ीरो के इक्वल होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा. पार्टिकल मूव कर रहा है स्पीड v1 से एंड फिर वो दोबारा से उसी पोजीशन पे आ रहा है v2 स्पीड से, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना. तो इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. Next is point number 8. If a particle moves in two equal intervals of time at different speed v1 and v2 respectively, then जो v average speed है उसकी, पार्टिकल मूव कर रहा है दो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में, दो अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से. एक बार स्पीड v1 है और दूसरी बार स्पीड है v2, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी दैट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2. व्हेन द पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 एट स्पीड v2 एंड लास्ट 1/3 एट स्पीड v3, देन जो उसकी एवरेज स्पीड होगी, स्पीड क्योंकि यहाँ पर वेक्टर वाला साइन नहीं है इसलिए ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, that is equals to 3v1 v2 into v3 upon this is v3, okay, 3v1 v2 into v3 upon v1 plus v2 into v3 plus v3 into v1. Next, for two particles having displacement time graph with slope θ1 and θ2 possess velocity v1 and v2 respectively, then जो v1 और v2 का रेशियो होगा दैट इज इक्वल्स टू tan θ1 अपॉन tan θ2. ओके, v1 v2 का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू tan θ1 अपॉन tan θ2. इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर अ टाइम t1 विद एक्सेलरेशन a1 एंड फॉर टाइम t2 एक्सेलरेशन कितना है ta2, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल्स टू average acceleration is equals to a1 t1 plus a2 t2 upon t1 plus t2. Next, a particle moving with uniform acceleration, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है मींस जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है. ए से बी पर जा रहा है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 और v2 है एट ए पर और बी पर. ए पर वेलोसिटी है v1, बी पर वेलोसिटी है v2. एक पॉइंट है c. इफ c इज द मिड, जस्ट मिनट, if c is the midpoint, c is the midpoint है between a and b. c क्या है, मिड पॉइंट है a और b के बीच का. देन जो वेलोसिटी होगी ऑफ द पार्टिकल एट c पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, वो कितनी होगी, v इज इक्वल्स टू √ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13. इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन
देन जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पर u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, इफ पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर जा रहा है पार्टिकल, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो माइनस का जी होता है। जब ऊपर जाता है पार्टिकल तो माइनस का जी होता है, जब नीचे जाता है पार्टिकल, नीचे आता है तो प्लस का जी होता है। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है अपवर्ड, तो जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें जी पॉजिटिव की जगह माइनस आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एच आ जाता है यहाँ पर हाइट, जो डिस्प्लेसमेंट था s उसकी जगह h आ जाता है हाइट, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है अपवर्ड तो उसकी हाइट होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, वेयर जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है डाउनवर्ड तब g पॉजिटिव होगा, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h is equals to ut plus half gt square and v square is equals to u square plus 2gh. Projectile motion. Point number 16. Projectile motion. Suppose a particle is projected from origin on horizontal ground with a velocity u at angle theta. तो जो trajectory होगी projectile की, that is y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Next is time of flight. ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस होता है, वो इक्वेशन होती है एक्स और वाई के बीच की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं इसको, ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसका कंप्लीट जो टाइम है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज क्या है? r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तब जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है और वो होती है यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, जब थीटा 45 होगा तब रेंज मैक्सिमम होती है यू स्क्वायर अपॉन जी। अब जो हाइट अटेंड है h की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, रेंज होती है 2 अपॉन जी horizontal component of initial velocity into vertical component of initial velocity. ठीक है, next is point number 18, kinetic energy of the projectile at highest point of trajectory। तो k dash हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोजेक्टाइल की, k डैश इज इक्वल्स टू k कॉस स्क्वायर थीटा। k क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ लॉन्च, लॉन्चिंग के पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो k है, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज k dash। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्रोजेक्टाइल मोशन, पॉइंट नंबर 19, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अप द प्लेन अगर हम देखते हैं, अप द प्लेन तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। यहाँ पर u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, अल्फा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन एंड थीटा इज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। नेक्स्ट इज रेंज, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइन है यहाँ पर। डाउन द प्लेन अगर जाएगा प्रोजेक्टाइल तो डाउन द प्लेन टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, जी कॉस अल्फा, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। रेंज होती है यहाँ पर, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ओके, नाउ we will discuss other remaining important points, concepts, formulas and questions of this chapter in the next video. On this channel we will provide you best content of physics, chemistry and biology. If my videos are helpful for you then please subscribe this channel, Learning Point. Thank you.